नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। आज दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता होने जा रही है और इस बातचीत के प्रमुख बिंदु सामने आ गए हैं। अल जजीरा ने अपने सोर्सेस के हवाले से इसके बारे में बताया है। आज के इस वीडियो में मैं उसके बारे में तो चर्चा करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा एक खबर को लेकर के। खबर ईरान की एक छोटी बोट से जुड़ी हुई है। ईरानी समंदर में एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली बोट ने कैसे अमेरिका के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया, कैसे उसको खदेड़ा है समंदर के भीतर। आज मैं आपको वो तस्वीरें इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान के IRGC ने 2 ऑयल टैंकर्स को पकड़ा है और ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि चालक दल के 15 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में भी लिया है। उस पूरी खबर के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और साथ में IRGC के जनरल हुसैन दागिकी का एक बड़ा बयान सामने आया अमेरिका को लेकर के, और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो इसका भुगतान इजराइल को सबसे पहले करना पड़ेगा। इजराइल की तरफ से भी बयान आया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इस बीच दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ईरान की एक खतरनाक मिसाइल से जुड़ी हुई खबर है। ईरान ने एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया, ऐसा दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है उसी परीक्षण के बाद USS अब्राहम लिंकन को ईरानी सीमा को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा समंदर से। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में चाइना ने कौन सा गेम किया है इस बीच, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखिए। यह तस्वीर बताया जा रहा है कि ईरानी समंदर का, ईरानियन एक तरीके से तट क्षेत्र के आसपास का यह वीडियो है, ये बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ईरानी जल क्षेत्र में एक ईरान की ही मछली पकड़ने वाली नाव जो है उसने अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए। अच्छा, ईरान के जो IRGC गार्ड्स हैं उन्होंने पहले ही नौसेना ने मना कर रखा था अपने यहाँ के आम लोगों को कि आप जो है उधर जाने से बचिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता। लेकिन ईरान के लोगों का हौसला देखिए, ईरान के लोगों की हिम्मत देखिए कि किस तरीके से सामने देखिए ये अमेरिकी युद्धपोत खड़ा है और उसको पीछे धकेलने के लिए इस नाव ने, बोट ने मजबूर कर दिया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो ईरान मिलिट्री डेली नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया और लिखा एन ईरानियन फिशिंग बोट टू ड्राइव एन अमेरिकन वॉरशिप अवे फ्रॉम ईरानियन वाटर्स। बताया गया कि ईरानियन वाटर से पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया है कि ईरानी मछली पकड़ने वाली मामूली सी बोट ने। The IRGC Navy has repeatedly warned civilian ship not to engage with the US Navy, but it seems the fishermen are very upset by their presence. इसमें कहा जा रहा है हालांकि नेवी ने पहले ही अपने लोगों को वार्न कर दिया था कि आप US शिप के आसपास मत जाइएगा, लेकिन ये देख के ऐसा लगता है कि जो ईरान के जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो मछुआरे हैं, वो अमेरिका की मौजूदगी से बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्से में हैं, शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है। अब देखिए यही वीडियो विजनर ने भी जारी किया और लिखा कि ईरानियन फिशरमैन स्पेड टुवर्ड्स द अटेम्प्ट टू चेज अ US डिस्ट्रॉयर नियर द कोस्ट ऑफ ईरान। ईरान के जल क्षेत्र के पास में किस तरीके से अमेरिका के उस डिस्ट्रॉयर को भागने के लिए मजबूर कर दिया। The fishermen were civilian and as far as is known were not armed। बता रहा है कि ये लोग आम भी नहीं थे, इनके पास बंदूकें भी नहीं थी, उसके बावजूद अमेरिकियों को धकेल दिया पीछे। खबर एक और है, ईरानी जल क्षेत्र से ही जुड़ी खबर है। खबर यह है कि बीते दिनों ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स को सीज किया है और ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा सदब आफरीन का ये ट्वीट देखिए, इसमें इजरायली अधिकारी के हवाले से जो बताया गया वो आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया कि पर्शियन गल्फ में ईरान के IRGC का बड़ा ऑपरेशन
आज ईरान की IRGC नौसेना ने फारसी द्वीप के पास एक नहीं बल्कि 2 जहाजों को अपने कब्जे में लिया। इनमें से 10 लाख लीटर से अधिक तस्करी का ईंधन जब्त हुआ है। 15 विदेशी चालक दल के सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर और कमांडो की मदद से समुद्र के बीचों बीच ये दबिश दी गई, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। ईरान ने एक बार फिर दिखाया कि ग्लोबल ऑयल रूट पर उसका दबदबा कितना कड़ा है। सीधे तौर पर यह बात लगातार कही जा रही है। इस बीच ईरानी IRGC जनरल हुसैन दागिकी का एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर ईरान ने जरा सा भी, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने जरा सा भी मिसकैलकुलेशन किया तो महंगा पड़ेगा। और कहा कि हमारा यानी कि ईरान का मुख्य लक्ष्य यह है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर उठा करके फेंकना है, और अगर अमेरिका ने इसके लिए ईरान पर हमला किया तो सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला अटैक हम इजराइल पर करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। فالأمريكان هم في الحقيقة عندما يهددوننا فإننا أول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर आई। दावा तो यह किया जा रहा है कि जो USS अब्राहम लिंकन है उसके ईरानी इलाके से भागने के पीछे का एक और बड़ा कारण था, और उसके पीछे कारण बताया गया दोस्तों अबू मेहदी सबमरीन मिसाइल। अब अबू मेहदी सबमरीन मिसाइल के बारे में बोला जाता है कि यह पानी से मार करने की क्षमता, मतलब ये वो मिसाइल है जो अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर हैं, जो युद्धपोत हैं, उनको एक ही बार में तहस नहस करने की क्षमता रखती है। जरा ये तस्वीरें देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये वही अबू मेहदी सबमरीन है। अब इसके बारे में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी की बताई जा रही हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी जो मारक क्षमता है ये 2600 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अबू मेहदी ये स्टील सबमरीन का एक टेस्ट किया गया है, ऐसा दावा किया गया। ईरान ने इसका टेस्ट किया है, और USS अब्राहम लिंकन जैसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इसके निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि इन दावों के बीच में इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अबू मेहदी मिसाइल वाकई में है क्या। देखिए, ईरान ने इसे साल 2020 में पेश किया था, और यह नेवल एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, यानी कि मुख्य रूप से यह कोस्टल और जहाज से लॉन्च की जाती है, कोस्टल एरिया से या जहाज से लॉन्च की जाती है। और शायद यही वजह है कि जब से USS अब्राहम लिंकन की बात कर लें, चाहे आर्माडा की बात कर लें, चाहे बाकी जो युद्धपोत हैं इधर आ रहे हैं या मिडिल ईस्ट की तरफ जो रवाना किए गए हैं, ऐसे में इस मिसाइल के टेस्टिंग की खबर अपने आप में चौंकाने वाली है दोस्तों। एक और तस्वीर इस बीच आई और दावा किया गया, RKM टाइम्स के हवाले से ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें दावा किया गया कतर ने ईरान को ये इस बात को लेकर के अलाउ किया गया कि US मिलिट्री बेसेस और शॉट डाउन इजरायली एयरक्राफ्ट आफ्टर सऊदी अरेबिया अलाउड ईरान टू बॉम्ब US बेसेस ऑन इट्स सॉइल। अब इस दावे में कितनी हकीकत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगातार इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। मतलब कतर ये बात कह रहा है कि हमारी जमीन पर जो भी अमेरिका की चीजें हैं आप उस पर हमला करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा हालांकि ये मानना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इस तरीके की बातें लगातार RKM टाइम्स के द्वारा लिखी जा रही हैं। हालांकि फिर भी इस दावे की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें तो हैं लगातार लिखी जा रही है। अच्छा, इस बीच जो डील है, जो होने वाली डील है, उसमें 3 देशों को मध्यस्थ बनाया गया। इजिप्ट है, टर्की है और कतर है। 3 देशों को इसमें मध्यस्थ बनाया गया। द क्रडल ने अल जजीरा के हवाले से ये जानकारी छापी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी तर्जुमा बताता हूं आपका, इसके बारे में विस्तार से इसमें क्या बताया गया। देखिए, अमेरिकी और ईरान की परमाणु वार्ता का नया फॉर्मूला सामने आया है, ऐसा दावा किया है अल जजीरा ने। इसमें कतर और तुर्की और मिस्र, इजिप्ट, ये तीनों देश जो है मध्यस्थता करेंगे ईरान और अमेरिका की। इसमें यह बताया गया है कि 3-4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होनी। पहला, कहा जा रहा, दावा किया जा रहा कि ईरान जो है, ईरान को यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो 3 साल के लिए एकदम जीरो करना पड़ेगा, और 3 साल के बाद यूरेनियम का एनरिचमेंट 1.5% से नीचे रखना पड़ेगा। ये इसमें दावा किया गया। दूसरा पॉइंट, जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है
वो किसी तीसरे देश के पास सुरक्षित रखना होगा, ईरान अपने पास नहीं रख सकता। दूसरा पॉइंट। तीसरा, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स पर ईरान को लेकर के जो आरोप लगते हैं कि वो उनको हथियार और पैसा मुहैया नहीं कराता है, वो नहीं कराएगा, इस पर भी बातचीत की गई। और चौथा, उसका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात है। और साथ में एक और बात कि ईरान को अमेरिका के साथ गैर आक्रामकता वाले समझौते, नॉन एग्रेशन पैक्ट पर सहमति देनी होगी। अब ये 5 चीजें निकल के सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि इसमें कितनी बातों पर मुहर लगेगी, क्या ईरान इन सब के लिए राजी होगा या नहीं होगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ईरान मना कर चुका है। ईरान कह चुका है कि हम प्रॉक्सी अपने प्रॉक्सीज का साथ नहीं छोड़ सकते। ईरान कह चुका है हम इनरिच यूरेनियम किसी देश को नहीं सौंप सकते। इनमें से तमाम 3 ऐसी बातें हैं जिस पर ईरान कतई राजी नहीं होगा। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि यह डील भी उसी तरीके से ठंडे बस्ते में जाएगी और मिडिल ईस्ट जंग के एक नए तरीके से होकर के गुजरेगा? क्योंकि एक खबर देखिए, ये भी है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताया गया कि फॉर द सेकंड टाइम वीक इन रो एन ईरानियन कार्गो प्लेन अराइव्स इन तेहरान कैरिंग अननोन मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम चाइना। ईरान का जो कार्गो है वो तीसरी बार तेहरान में लैंड किया और बताया, ये दावा ये किया जा रहा है कि चाइना से उसने बड़े मिलिट्री सामान की खेप लेकर के वो आया है। अब इसी को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को जारी किया वॉर सर नाम का एक ट्विटर हैंडल है उसने, और दावा किया, चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया दैट बीजिंग सेज इट हैज सप्लाइड स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम टू ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम। स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम जो है वो ईरान को चाइना ने सप्लाई किया है, ये चाइना की तरफ से दावा किया गया है। तो क्या ईरानियन जो कार्गो प्लेन्स हैं जो लगातार चाइना के चक्कर काट रहे हैं, उनमें यही सब आ रहा है क्या? अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताया गया कि मल्टीपल यूएस एयरफोर्स C-17 जो उसके जो युद्ध का सामान लाने ले जाने वाले आर्मी कार्गो प्लेन हैं, वो ईरान के आसपास देखे गए हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में देखे गए हैं, ये दावा किया गया है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। बताया गया है कि द अमेरिकन एयरलिफ्ट टू द मिडिल ईस्ट कंटिन्यू नॉन स्टॉप इन द पास्ट 24 आवर्स। यह कहा गया कि पिछले 24 घंटे में लगातार जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जो कार्गो प्लेन्स हैं वो उतरे हैं। 10 अमेरिकन C-17A ट्रांसपोर्ट प्लेन फ्लू इन रिसेंट आवर्स। कुछ घंटों में 10 C-17 जो कार्गो प्लेन्स हैं वो उड़े हैं यूएस बेस से जर्मनी के और यूएस बेस मिडिल ईस्ट में। दिस इज डेफिनेटली एन अनयूजुअल अमाउंट इन सच अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। ये बेहद अनयूजुअल है कि इतने कम समय में 10-10 विमानों ने उड़ान भरी, इसका मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। आगे बताया गया कि सिंस जनवरी 18 अंटिल यस्टरडे देयर हैव बीन 84 फ्लाइट्स ऑफ द टाइप ऑफ अमेरिकन ट्रांसपोर्ट प्लेन इन द मिडिल ईस्ट। 84 बार पिछली 18 जनवरी से अभी तक 84 बार अमेरिकन कार्गो प्लेन मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भर चुके हैं। इन एडिशन टू 5 फ्लाइट ऑन द हैवी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्लेन C-5M, जिसमें से 5 ऐसे प्लेन हैं जो बेहद हैवी और मिलिट्री व्हीकल के तौर पर जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में पूरी की पूरी ताकत अपनी अमेरिका ने लगा दी है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।